नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अखंड भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे जीवनदायिनी किताब की ऑडियो बुक, और वैसे ही लाता रहूँगा बहुत से ब्रह्मचर्य की किताबें की ऑडियो बुक। और इस चैनल पर इतिहास से संबंधित, महावीरों की गाथा, भारतीय संस्कृति से संबंधित वीडियो और खास करके ब्रह्मचर्य से संबंधित ऑडियो बुक किताबें की मैं लाता रहता हूँ। तो कोई शक्तिशाली वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे ना छूटे, इसलिए आवेदन करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अच्छा लगे तो, और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो व्यक्ति बुरे आदतों में फंसे वो बाहर आने के लिए हम भी थोड़ा उनकी तरफ से प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किताब की ऑडियो बुक। इस किताब के लेखक है स्वामी ओमानंद सरस्वती। संदेश है, जिस देश आर्यावर्त में एक राजा अशोपति घोषणा करता है कि मेरे राज्य में कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं तो पुरुष कहाँ से होंगे, उसी देश आर्यावर्त में छोटे छोटे चरित्रहीन बच्चे हो गए। वे दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? कहते हैं कि जब गाय को अच्छा भोजन न मिले तो वह गंदगी खाने लगती है, और जब अकाल पड़ जाता है तो लोग पेड़ों के पत्ते और छाल तक खाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार आज ब्रह्मचर्य की शिक्षा न मिलने के कारण बचपन से लोग हस्तमैथुन, अश्लील वीडियो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जैसी बुरी आदतों के शिकार होकर दिन प्रतिदिन अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह पुस्तक व युवाओं के ब्रह्मचर्य पालन में ही उत्तम सहयोगी है, और इस किताब की ऑडियो बुक भी ब्रह्मचर्य के बारे में और अधिक जानने के लिए व जीवन निर्माण के लिए सत्यार्थ प्रकाश और ब्रह्मचर्य की किताबें जरूर पढ़ना। ओम ब्रह्मचर्य अमृत अर्थात जीवन संदेश। एक दुखी की पुकार। विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्र तन्न आसुव। यह यजुर्वेद का मंत्र है। इस पवित्र देववाणी द्वारा ईश्वर का एक सच्चा भक्त प्रेम से गदगद होकर प्रेममय प्रभु से प्रार्थना करता है, हे दयालु देव, आप ही इस संसार के कर्ता, धर्ता और हरता है। मेरे सब दुर्गुण, दोष, कुटेव, बुरी आदतें तथा सब दुखों को दूर करो। यह नहीं किंतु जितने सद्गुण, अच्छी आदतें हैं, तुम मुझ में उन सब का भंडार बना जाओ, जिसके सच्चे सुख और परमानंद की प्राप्ति कर सको। किसी कवि ने क्या कहा है? हे जगदीश्वर दोष हमारे सगर दूर भगा दो, जितने सद्गुण जगत बीच है हमरे संग लगा दो। हम औरों के दोष न देखे, अपने दोष विचारे, निंदा करे न कभी किसी की, यह एक गुण धारे। यदि इस प्रार्थना के अनुसार चले तो शीघ्र ही स्वर्ग धाम बन जाए, किंतु कैसे बने? जब बीज में ही दोष हो तो मीठे फल कहीं आकाश से पक कर आ जाए। भला चाहते हो तो ऋषियों के शरण में आओ, और मातृमाण, पितृमाण, आचार्यवान पुरुषों वेद के अनुसार चलो, फिर देखो आनंद ही आनंद है। धन्य है वह संतान जिसके माता पिता सदाचारी, विद्वान और धार्मिक है, जो गर्भधान से लेकर
पूरी विद्या होने तक धर्म और सदाचार की उपदेश और शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं किंतु पवित्र देवभूमि गुरुकुल में पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सदाचारी अध्यापक और गुरुओं द्वारा अपनी संतान को शिक्षा दिलाते हैं। तब जाकर बालक दुर्गुणों से, बुरी आदतों से बचकर धर्मात्मा सुखी हो सकते हैं। नहीं तो कितने ही पापड़ बेलो कुछ नहीं बनेगा। एक कच्चे बीज के फल पकने से पूर्व धड़ाम से नीचे गिर और सड़क केवल दुख का ही कारण होंगे। इनसे मिठास और स्वाद आए तथा शक्ति की इनसे क्या अपेक्षा की जाए। हम लोग ऐसे बच्चे भारत माता के स्वाधीनता को रक्षा करने में कैसे सफल होंगे और राम राज्य बनाएंगे, फिर से भारत भूमि को प्राचीन गौरव प्राप्त कराएंगे। ऐसी आशा रखना उपहास, मजाक मात्र है। हम तो इतने निर्बल है कि उठते बैठते चक्कर अंधेरे आने लगते हैं। जवानी दूर भाग रही है और बुढ़ापे को बुला रही है। बल, शक्ति और सुंदरता हमारे पास रहते हुए शर्माती है। तेज, साहस, वीरता हमें नमस्ते कहकर भाग गए। हम भारत माता के सपूत सोए हुए हैं, किंतु दुनिया के सब लोग जाग गए। हमारे देश में पापों की भरमार है और हमारा जीवन अत्यंत दुखमय भार है, किंतु इसमें हमारा अपराध ही क्या। न तो हमें माता पिता से धार्मिक मिले और ना ही सच्चे गुरुओं की शिक्षा मिले। अरे भाई, कहाँ सच्चे गुरु और जीवन की शिक्षा। यह तो जैसे मूर्ख किसान प्रातःकाल पशुओं के रस्सों खोल देते हैं और सायंकाल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, किसी की हानि करे या लाभ करे, कोई देखभाल नहीं या बर्ताव नहीं, किंतु इससे बुरा अपने जिगर के टुकड़ों से प्यारे बच्चों साथ हमारे माता पिता करते हैं। ना कुछ सिखाते हैं, ना पढ़ाते हैं। कहाँ धर्म और कहाँ सदाचार की शिक्षा। हमें तो गलियों में फिरते फिरते एवं नीच दुराचारी साथियों के साथ खेलते कूदते जाने कितने दुर्गुण बुराइयां पाले बांधे लेते हैं। बालकों का हृदय कोमल और स्वभाव सरल होता है, कुसंग की दलदल में फंस जाता है, दुर्गुणों को सद्गुणों को समझकर झोली भर लेता है। पहले पहले बुराइयां भी भला ही लगती है, भला बनने में दुख और कष्ट भी प्रतीत होता है। यह नहीं बेचारे को बुराई भलाई का ठीक ज्ञान ही कहा होता है। यह विष को अमृत समझकर खा बैठता है। कुछ तो प्रथम तो माता पिता ने शिक्षा न दी, दूसरी गली कुचों के कुसंग की मार पड़ी, तीसरी आजकल के भारतीय स्कूलों में दुर्भाग्य जिससे अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति अन्य पदों पर चले जाते हैं। यह सब जानते हैं कि यह अर्थ युग है। प्राचीन युग के समान केवल निर्वाह मात्र के लिए संतुष्ट हो जाने वाले ब्राह्मण वृत्ति के विद्वान अध्यापक आज विरले ही होते हैं। जिन्हें कहीं अन्यत्र स्थान नहीं मिलता, वे विवश हो स्कूलों में आ जाते हैं। अब देश स्वतंत्र है, राज्यों को चाहिए अध्यापकों को समुचित वेतन एवं मान दे। इनका कार्य बड़े उत्तरदायित्व का है। अच्छे अध्यापक अवश्य आदरणीय है। वे भावी राष्ट्र के नेताओं के निर्माता है। गुंडे नीच छात्रों के चंगुल से बचना एक टेढ़ी खीर है। शायद कोई सौभाग्यशाली बालक बचता होगा। इसके पवित्र जीवन पर वे भयंकर दब्बे हैं जो ऐसे बुराइयों में फंसे हैं और दाग लग जाते हैं।
यत्न करने पर अनेक जन्म तक नहीं धुलते। परमात्मा वह शुभ दिन लाए जब हमारे स्कूलों आदि शिक्षालयों में चरित्रहीनता और गंदगी मिटे, या सच्चे गुरुकुल और शिक्षालयों की स्थापना हुए। यह एक दुखी की पुकार है और करुण रोना है। मैं सताए हुए होनहार बालकों और युवाओं को एक अमृत पिलाना चाहता हूँ। आपका दुख मेरा दुख है, यह समझ भेंट देना चाहता हूँ। आप श्रद्धा से स्वीकार कर इसका सेवन व पान करें। यह इसका मूल्य है। वह अचूक अमोघ औषधि है। इसे खाओ, संजीवनी बूटी है। अंदर जाते ही सब रोग दूर हो जाएंगे, आरोग्यता बढ़ेगी, निर्बलता और पाप चकनाचूर हो जाएंगे, शुद्धता रस आएगी, बुद्धि भी पराक्रमी दिखलाएगी, बल और नवजीवन आएगा, शरीर पर लाली, मुख पर तेज चमचमकाएगा। इसके सेवन से बूढ़े जवान होंगे, बालक बलवान होंगे, मूर्ख विद्वान होंगे। यदि मृत्यु भी आएगी तो 4 ठोकर खाकर दूर जाएगी। नवयुवकों तो यह आनंद आएगा जिसको यह वाणी न कह सकती है और न लेखनी लिख सकती है। यह तो गूंगे के लिए मिश्र का स्वाद है, जो चखेगा तो सुनेगा। आप औषध का नुस्खा पूछना चाहेंगे? भाई, यह किसी टटपुंजी वैद्य और हेरे गेरे नत्थु फेरे के पिसी पिसाई औषधि नहीं, एक महान संदेश है। यह प्राचीन भारत का जीवन संदेश है। हमें गंगा की मन लुभावनी लहरों की अनवरत कलकल ध्वनि से मिलता है। अरण्य की नीरव शून्यता, हिमालय की हिमाच्छिदता और गुफाओं के तपस्या में आश्रम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर संदेश सुना रहे हैं कि कमी है सुनने वालों में। तो सुनो दोस्तों, यह आदि सृष्टि का संदेश है। क्या इससे अब भी आप नहीं समझे? तो स्पष्ट सुन लो, कान खोल कर सुन लो, फिर न कहना हमें पता नहीं चला। यह वह संदेश जो इस युग के विधाता सच्चे आजीवन ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी ने पुनः प्रचलन में ला दिया, पुनः संस्कार को दिया। यह संदेश अमर संदेश है। इस पर अमरता की छाप मोहर महर्षि ने पुनः लगाई। यह अमृत रूपी संदेश है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। इसे सुनो और संसार के कोने कोने में सुना दो। ब्रह्मचर्य अमृत को सारी आयुष्य भर खूब स्वाद ले लेकर घूट घूट कर पियो, और इसे पीकर परशुराम, हनुमान, भीष्म, शंकर और दयानंद के समान पराक्रम दिखाओ। अर्थात यह ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य की आज इस समाज में बहुत ही गलीच व्याख्या है कि शादी न करना, आजीवन शादी न करना, ऐसे ही कुछ विचलन प्रकार के विषय है समाज में जो ब्रह्मचर्य को गलत बताते हैं। आखिर हम आज समझेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य क्या है? जब तक इसे ठीक ठीक से न समझ लिया जाए तब तक इससे पूर्ण लाभ उठाना और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना असंभव है। ब्रह्मचर्य यह 2 शब्दों से बना है। ब्रह्म इसका अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य आदि। चर्य इसका अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण आदि। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के ईश्वर, चिंतन, योग,
वेदाध्ययन, ज्ञान, विद्या उपार्जन, वीर रक्षण, यह अर्थ हुए। पर हाँ मित्रों, मैं यह बात आपको बताता हूँ, जीवन में ब्रह्मचर्य तो जरूरी है, परंतु ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए जीवन में एक महान लक्ष्य होना चाहिए। जिसके जीवन में एक महान लक्ष्य होता है, वे ब्रह्मचर्य को पार कर लेते हैं। इन सब का परस्पर घनिष्ठ गहरा संबंध है। वैसे ब्रह्मचर्य का नाम लेते ही लोगों के हृदय में वीर रक्षा का भाव उठता है। इसी को ही लोग ब्रह्मचर्य समझते हैं। किंतु एक ही साथ ईश्वर चिंतन करना, वेद अध्ययन, ज्ञान उपार्जन, विद्या ग्रहण प्राप्ति करना और लक्ष्य के साथ बने रहना और वीर्य की रक्षा करना, यह है ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य वीर्य की रक्षा नहीं करता और विषय भोग में फंसा रहता है, वह वेद अध्ययन, विद्या उपार्जन और ईश्वर चिंतन कभी नहीं करता। शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण शक्तिशाली और बलवान बनाना और किसी प्रकार इनकी शक्तियों का ह्रास और नाश न करना, यह तो ब्रह्मचर्य है। अपने इंद्रियों का संयम करना, अपने इंद्रियों का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना, ना कि भोग करना, यह होने देना ही ब्रह्मचर्य है। इन तीनों में से किसी एक भी शक्ति का नाश हुआ तो यह ब्रह्मचर्य संपूर्ण नहीं, अधूरा है। अतः शरीर से, मन से और आत्मिक शक्तियों को पूर्ण उन्नत और विकसित करो। यह कैसे होगा? ब्रह्मचर्य पालन से होगा। ब्रह्मचर्य का स्थूल मोटा रूप है वीर्य रक्षा। वीर्य रक्षा करने से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। पर हाँ, ब्रह्मचर्य के जितने नियम है वे सब अपनाने होंगे, तभी ये होगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये ब्रह्मचर्य अमृत किताब का पहला भाग है। ऐसे ही 10 से 12 और किताब के भाग होंगे, तो मैं उसे जल्दी ही लाता रहूँगा। और कोई शक्तिशाली वीडियो ना छूटे, ज्ञानवर्धक वीडियो ना छूटे। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो मित्रों में यह वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी बुराइयों में फंसे हुए किसी युवा और किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं जल्दी ही आपको एक अगली वीडियो में, शक्तिशाली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।